ठीक है, योगा कैसे कराना है वो था, टीचर्स के क्वालिटीज थे, टीचिंग लर्निंग था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर भी एप्लीकेशन ही है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है? यहाँ पर है आसन, प्राणायाम, ध्यान या सिटिंग पोस्चर्स के आसन कौन कौन से थे, उनके क्या लाभ होते हैं। बेसिकली आप समझ सकते हो, ये जो यूनिट है, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी मैंने कहा था कि ये यूनिट चुराई गई यूनिट है। चुराने का मतलब ये है कई सारे टॉपिक्स को मिला करके यूनिट बनाई गई। कुछ टॉपिक्स हठयोग से लिए गए हैं, कुछ योगा थेरेपी से लिए गए हैं, कुछ एनाटॉमी से लिए गए हैं। ठीक है, उनको कंबाइन करके इस यूनिट को कंपाइल कर दिया गया है, प्रतिभाषित कर दिया गया है, परिलक्षित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो चीजें आप पढ़ते हैं, बेसिकली हमने कई सारे पोस्चर्स पढ़े थे। ठीक है, शरीर संवर्धनात्मक, विस्मक और ध्यानात्मक। ठीक है, उसके अतिरिक्त फिर इसमें अगर हम मॉडर्न के अनुसार बात करें तो सिटिंग, स्टैंडिंग पोस्चर्स एंड मेडिटेटिव पोस्चर्स था, सुपाइन लाइन पोस्चर था, टूल लाइन पोस्चर्स था, सारी चीजें थी, और प्राणायाम वगैरह हमने पढ़ा था। तो बेसिकली ये यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो आपको कई सारे यूनिट का रिवीजन करा देती है, अगर आपने ईमानदारी से इसको किया तो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिकली आपको हठयोग की ही याद दिलाए, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये यूनिट ही वहां से ली गई है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है, क्योंकि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी मैंने यही कहा था। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि इस यूनिट के साथ साथ आप हठयोग का भी अध्ययन करते रहें। चलिए, पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला लिखा है प्रायोगिक शिक्षण, यानी 10th नंबर के यूनिट से सीधा सीधा पूछा गया है कि निम्नलिखित मुद्राओं को उनके प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब जिस क्रम में हम प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, उसी क्रम में आपको लगाना है। बहुत सरल सरल के क्वेश्चंस होते हैं तो कठिन के क्वेश्चंस होते हैं। बताइए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, फिर महाबंद। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मूल बंद होता है, फिर उद्यान बंद, ध्यान बंद होता है, फिर जालंधर। क्योंकि देखो, हम आपको बताते हैं कैसे जो लोग नहीं दिमाग लगा पाए, मैं उनको बताता हूँ। कुंडलनी शक्ति कहाँ होती है? कंध के पास होती है, और कंध का स्थान कहाँ होता है? मूल बंध के पास। ठीक है, यानी मूलाधार चक्र के पास। और मूलाधार चक्र से संबंधित बंध कौन सा है? मूल बंध है। और कुंडलनी शक्ति की जब जागृति होती है तो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ गमन करती है। तो बंध का अभ्यास भी अगर आप ऊपर की तरफ करते हैं तभी अच्छा माना जाता है, यानी पहले नीचे मूल बंध, फिर उसके ऊपर उद्यान बंध, फिर उसके ऊपर जालंधर बंध। तो ये जब क्रमिक करते हो तो इसे फिर महाबंध भी कहते हैं। अगर तीनों को साथ लगा लोगे तो महाबंध भी कहलाता है। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही सीक्वेंस में ऑप्शन दिए भी गए हैं और वही विकल्प में भी आपको दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, असर्सन रीजन का है। धीरे धीरे आसन, प्राणायाम एवं षटक्रिया करने से ब्रोंकियल अस्थमा, मैंने आपको पढ़ाया देखिए योगा थेरेपी में, से प्रभावित पेशियां पुनर्जीवित हो सकती हैं, यानी ठीक रख दिया गया है। आसन, प्राणायाम, षटक्रियाएं शरीर से अशुद्धियों को दूर करने के लिए सहायक रूप से एक दूसरे का पूरक होती। ऑप्शन ए बताइए। ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। और लोगों को क्या लग रहा है? एनीवन एल्स? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आसन, प्राणायाम और जो षटक्रियाएं हैं वो तीनों अशुद्धियों को दूर करती। ठीक है, हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् तदासनम स्थैर्यम् आरोग्यम चांगत्वम्। ठीक है, आसनेन भवेत् षट्कर्मणा शोधनम च। ठीक है, प्राणायामन लाघवम च। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों के अगर लाभ की आप बात करोगे तो आपकी अशुद्धियों को दूर करके शरीर का शोधन करती हैं और विषाक्तता को निकालने में मदद करती हैं, ताकि व्यक्ति शुद्ध हो सके। फिर चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा हो, सीओपीडी हो, ब्रोंकाइटिस हो या कार्डियक अस्थमा हो। ठीक है, विशुद्धियां अगर रहेंगी तो बीमारी रहेगी, शरीर की विशुद्धियां ठीक हो जाती हैं तो फिर आप भी स्वस्थ हो जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष रहा। निम्नलिखित योगाभ्यासों को घरण संहिता के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। आसन, प्राणायाम, तत्व ज्ञान, न्यास और नाड़ी शुद्धि। अब आपको घरण संहिता के अनुसार इसमें व्यवस्थित करना है। बहुत सरल सा प्रश्न है, दिमाग लगा के आपको बताना है। ऑप्शन में फर्स्ट। अच्छा, दो विकल्प आए हैं, एक बोल रहा है 4, एक बोल रहा है 1। और कोई? दो ही लोगों का दिमाग चल। ऑप्शन 3 क्या? और कोई? थर्ड नंबर को।
आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। फोर्थ नहीं, फोर्थ नहीं। देखिए, न्यास की प्रक्रिया आप जानते हैं, शोधन होता है वो भी, ठीक है। पहले आसन होता है, फिर न्यास होता है, फिर उसके बाद नाड़ी शोधन, क्योंकि प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन है। तो आपको देखो, मैं आपको बताता इसका करने का तरीका कैसा था। यहाँ पे भी मतलब बी से पहले ई होना चाहिए था, क्योंकि 3 विकल्पों में जब देखो मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं आपके स्तर पर आऊँ तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं भी इसी स्तर का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं पता होते हैं। जो साफ बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं विद्यार्थी के स्तर पर सोचूं, टीचर के स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं टीचर के स्तर पर बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि वहां पर दिया है आदो स्थान तथा कालम, मेताहरण तथा परम, नाड़ी शुद्धि तथा पश्चात प्राणायाम च साधयेत्। ग्रंथ संहिता में साफ साफ ये श्लोक मेंशन है, यस या नो? हाँ, तो अब आपको पता होना चाहिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से पहले आएगा। तो अब आपने जो ए वाले हैं ना, वो देखो ए और बी आ गया, तो आसन पर प्राण नहीं आएगा। आपने हमें लगता है उससे कर लिया, षट कर्मणा शोधनम चासनम भविद्रणम प्रत्याहरण दीर्घ प्राणायाम लागम चा, ऐसे नहीं करना था, ठीक है। आपने वहां से दिमाग लगाया होगा, वो गलत है स्टेप। तो अब ई और बी आ रहा है 3 नंबर और 4 नंबर में, है ना। तो अब यहाँ पर आपको देखना था, सबसे पहले होगा आसन, तो सी नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि चौथे में दिया हुआ है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? तत्व ज्ञान होता है सबसे लास्ट में। तत्व ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान। जब चंडकपाली से संवाद करते हैं गृहणी जी, तो वो चंडकपाली क्या पूछता है? शरीर एक घट घड़े के समान है, घट शुद्धि किसे कहते हैं? तो चंडकपाली और ग्रहण संहिता के गृहणी जी के मध्य संवाद ही तो ग्रहण संहिता है, ठीक है। तो अब वहां पर तत्व ज्ञान सी होगा लास्ट में, तो क्यों विकल्पों से ही आपका आंसर ये सही हो जाता है। आंसर नंबर 3 समझ गए इसको करने का तरीका? यस सर। चलिए अगला प्रश्न। प्रदीपिका में त्राटक क्रिया किनमें लाभप्रद है? ये तो मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। नेत्र रोग, प्रतिशय, वातज रोग, बताइए। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 ठीक है, गुड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लाभ क्या है? तंद्रा में और नेत्र रोग में। तंद्रा नेत्र रोग, ठीक है। नेत्र रोगा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रदायते, इतना स्टार्टकम को पे मथा हाट कपेटकम, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें दी गई। ग्रहण संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? बहुत सरल है ये तो। मुद्रा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन। श्लोक याद है? किसी को श्लोक याद है? षट कर्मणा शोधनम चावल। स्थैर्य धैर्य च लाभम नित्यम च सत्साधनम। मैंने प्रश्न कुछ और पूछा, आपने जवाब कुछ और दिया। तो मैंने प्रश्न ये भी गलत है। और बताइए, मैंने जब सही प्रश्न पूछा तो उसका कर्मणा शोधनम ये वाला है सर। हाँ, धैर्यता पूर्वक प्रश्न सुना करो। आतुरता ही कई बार हमें ले डूबती है। प्रश्न सुना नहीं, फटाक से सबसे पहले बोलना है, क्योंकि नजरों में अच्छा बनना है। देखो, नजरों में अच्छे से हमें मतलब नहीं, हमारी नजरों में अच्छा तब बनोगे जब हम आपका इंटरव्यू लेंगे और आपसे बोलेंगे कि विवेकानंद योगा अकेडमी आपको बधाई देती है कि आपका जीआरएफ हुआ है, तब हमारी नजरों में आप अच्छे बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूँ ना, चाहे मनन सर लेते हैं, अनुजा मैम लेती हैं, कोई भी लेते हैं, तो आप सब अकेडमी की नजरों में तब अच्छा बनेंगे जब रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो अभी धैर्यतापूर्वक क्वेश्चन को आपको सुनना है, उसके बाद जवाब देना है। आतुरता और व्याकुलता कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंस का परिचायक होती है, और वो फिर हमें हमारे लिए घातक है, ठीक है। श्लोक बताइए, इसमें छोड़ेंगे नहीं आप। किसको याद है वो षट कर्मणा वाला? कर्मणा शोधनम आसनन भवेद्दर्डम मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारेण दीर्घता प्राणायाम लाघवम ध्याने प्रत्यक्ष आत्मने और समाधिना निर्लिप्तम से मुक्तिरेव न संशय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। तर्क दिया है, शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारण को दूर कर देती है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। हाँ, तरनदीप कौर। यस सर। आपने पहले सबसे पहले बोला था। यस सर। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्योंकि बिकॉज लगाएंगे ना तो शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारण को दूर करती है, ये तो बताया ही जाता है। क्योंकि शुद्धि क्रियाएं जो होती है कफ का समन करती है, और कई बार कफ जो रोग होता है, कफ जो दोष होता है, वो बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। अब जैसे अर्थराइटिस की समस्या है,
आर्थराइटिस कहाँ होता है? जॉइंट में होता है। जॉइंट में क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड में क्या है? जल है। और कफ में क्या होता है? जल और पृथ्वी होती है। साइनोवियल फ्लूइड में भी क्या है? स्मेल होती है और चिकनाई होती है, जो कि कफ का परिचायक है। तो अगर कफ का परिचायक है, उसके शोधन के लिए षटकर्म सबसे अच्छा होता है। ठीक है, षटकर्म में भी, पंचकर्म में भी बताया जाता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा की बात करेंगे तो वहाँ पंचकर्म होता है। पंचकर्म का बहुत अच्छा आर्थराइटिस पे प्रभाव देखा जाता है। कई सारे उसमें सरसों के तेल से और कई सारे औषधियों से उस पे एक कटोरी नुमा आकृति बनाते हैं, घुटने पर उस पर भर देते हैं फिर वो तेल ज्वाइंट के ऊपर। बहुत अच्छा उसका लाभ देखा जाता है। अगर आप पढ़ेंगे, उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप उसको पढ़िएगा। वो भी शुद्धि क्रिया है, वो भी शुद्धि क्रिया ही है। ठीक है, शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारण को दूर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या है। चलिए अगला, लिस्ट 1 लिस्ट 2। बहुत सरल सा प्रश्न है, आपको बताना है कौन आसन है, कौन मुद्रा है, कौन प्राणायाम है, कौन क्रिया है। सर ये तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि सीधा सीधा मिल रहा है, आसन है, सेतु बंध और एक ही में विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो उतना दिमाग आपको यहाँ पर लगा लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, दोनों घुटनों को मोड़कर एक एड़ी को जननांगों और गुदा के मध्य रखकर दूसरी एड़ी को पहली एड़ी, तो सरल सा है, बताइए कौन सा है ये। सिद्धासन। ऐसा कौन सा आसन, ऐसा कौन सा आसन जिससे 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है? सिद्धासन ही है। सिद्धासन। अष्टप्रदीपिका में उत्तम आसन किसे कहा गया है, श्रेष्ठ आसन किसे कहा गया है? क्या बोला गया सिद्धासन को? श्रेष्ठ आसन। श्रेष्ठ आसन सर। तो उत्तम आसन किसे बोला गया? उत्तम आसन पश्चिमोत्तानासन। हाँ, कौन बताएगा? पश्चिम उत्तानासन को नहीं बोला गया था। पश्चिम उत्तानासन जो आसन में अग्रगण्य माना गया है, और जो उत्तम पूजा श्रेष्ठ सिद्धासन पूजा नहीं है। कोई बताइए, आसन में ऐसे आसन का किसको कहा गया है? पद्मासन को। अच्छा, हाँ? देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, कहीं कहीं उत्तम है, कहीं कहीं श्रेष्ठ है, सबके अलग अलग नाम है। हर प्रदीपिका में उत्तम कोई और है, श्रेष्ठ कोई और है, अग्रगण्य कोई और है। इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। और अब मुझे बताइए, मुक्तासन, गुप्तासन और वज्रासन किसे कहा गया है प्रदीपिका? सिद्धासन को। सिद्धासन को। जनित जठराग्नि जारेद काल कुटम किसका लाभ है ये? मयूरासन का। मयूरासन। वात पित्त श्लेष हरम शरीराग्नि विवर्धनम किसका लाभ है ये? वात पित्त श्लेष हरम शरीराग्नि विवर्धनम, ये आसन नहीं है। भस्त्रिका। तो इस तरीके से श्लोक वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। बीमारियां हैं बैक पेन, लंबैको, डायबिटीज मेलाइटस, कष्टार्थो यानी डिस्मेनोरिया और ओबेसिटी, और दूसरी तरफ सूर्य, भुजंग, अर्धमर्शिंद आसन। बताइए कौन किसमें करवाते हैं? ऑप्शन 4 सर। ठीक है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है मे बी 4 यूजी इसका आंसर। ठीक है, ये उस समय की घटना हुई थी, लेकिन इसका आंसर 4 है। जिसने 4 बोला है ठीक, लेकिन कई बार क्या हुआ था, कुछ लोगों ने 2 बोला, कुछ लोगों ने 4 बोला। तो 4 वालों का तर्क ज्यादा अच्छा था, 2 वालों का भी तर्क अच्छा था, तो यूजी ने सबके नंबर बढ़ा दिए थे उस समय। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी, पर इसका सही आंसर है 4 नंबर। ठीक है, ये मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से 4 करवाया था, क्योंकि यूजीसी ने पहले लिस्ट में दिया ही नहीं था इसका आंसर। तो 4 वाला है, बिल्कुल ठीक है। कौन किसने बोला था 4? राहुल सर। क्योंकि कुछ लोग ना डायबिटीज मेलाइटस को अर्धमर्शिंद से जोड़ रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा सा वो चीजें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज कष्टार्थों के लिए भी अर्धमर्शिंद कराया जाता है, ठीक है। तो कष्टार्थो डिस्मेनोरिया, उसमें भी बिठा करके चीजें होती है, उसमें सूर्य नमस्कार नहीं करा सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि उसमें पेन होता है। उस स्थितियों में सिंपल सा जो आसन होता है, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि जो
पेट में मसाज दे, ऐसे आसन कराए जाते हैं। महिलाएं इस चीज को अच्छे से समझती हैं। तो पेट में मसाज देने वाला क्या, हल्का फुल्का बेंड हो लो, ट्विस्टिंग कर लो, इस तरीके के हैं। अब अगर सूर्य नमस्कार आप करें तो उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, उतना नहीं होता है इस दौरान, तो ये भी ठीक आपको यहाँ पर करना है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष रहा। एक तरफ है प्रैक्टिकल सर, डिस्क प्रोलैप्स, डिप्रेशन और हाई बीपी। एक तरफ है कपालभाति, शशांक, वस्त्र और शवासन को मैच करना है। किसमें कौन सा नहीं करना है? ध्यान रखना निषिद्ध लिखा हुआ है। सर ऑप्शन ए 3 2 4 1। 3 2 4 1। एनीवन एल्स? यस सर, यही है सर। यस सर यही है। यस यही है सर, ये ऑप्शन। धोती तो भाई साहब बिल्कुल नहीं कराते हैं आंसर में, ठीक है। प्रोलैप्स स्थिति में शशांक नहीं कराते हैं क्योंकि वो फॉरवर्ड होता है। शवासन या ध्यान अवसाद में नहीं कराते, आपको पता है, ध्यान भी नहीं कराते हैं डिप्रेशन, ठीक है। और हाई बीपी में कपालभाति नहीं कराते हैं क्योंकि वो तो और हालत खराब कर देगा, ठीक है, बीपी को और बढ़ा देगा ना इसके। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। टीका एवं घरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगाभ्यासों से कास यानी खांसी कफ दूर होता है? उज्जाई, वस्त्र, मयूर, महामुद्रा, बताइए। ए बी ए सी ए बी डी सर। ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन वन। ऑप्शन बस वन ऑप्शन सर। ठीक है, आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन 1 होगा ए, बी और डी। ऑप्शन ठीक है, यानी ऊंचाई में भी होता है, वस्त्र धोती से भी होता है और महामुद्रा से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मयूरासन का कोई संबंध ही नहीं होता है। दो मेथड होते हैं, एक तो होता है मेथड ऑफ इंक्लूजन से क्वेश्चन किए जाते हैं, एक होता है मेथड ऑफ एक्सक्लूजन। इंक्लूजन वो जो सही है उनको इंक्लूड कर लो, और एक्सक्लूजन वो जो गलत सबसे को निकाल। तो इसमें सबसे ज्यादा गलत है सी वाला। किसमें सी नहीं है? केवल एक ही में सी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऐसा इस तरीके से किसने सोचा था जैसे मैंने बताया है? सर मैंने तरनदीप। तो थोड़ा सा ये तरीका भी रखेंगे, बाकी वो अगर लाभ आपको याद है तो इससे अच्छी तो बात और कोई हो ही नहीं सकती है, अगर आपको उन तीनों के लाभ पूरे पूरे याद है तो, वस्त्र धोती के और सब चीजों के। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। आपको यहाँ पर ना स्टेप बताने हैं। सांभवी, खेचरी, महावेद, महामुद्रा। पांव की एड़ी से योनि स्थान का पीड़न करना, नितंबों को धरती पर पटकना, पूर्वमध्य दृष्टि, जीवा को कपाल भर में प्रविष्ट करना। अब आपको मैच करना कौन किससे संबंधित है, कौन सी मुद्रा किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका। फर्स्ट ऑप्शन सर। तो सरल है, क्योंकि बी का 4 होना चाहिए, क्योंकि खेचरी का जीवा में कपाल गुहर भक्षण किसे कहा जाता है? जीवा को कपाल गुहर में प्रविष्ट कराने को गोमांस भक्षण। चंद्रमंडल से अक्सर सोम स्त्राव को स्थिर कौन करता है? खेचरी मुद्रा। गुड। व्योम चक्र किसे कहते हैं? खेचरी को कहते हैं। खेचरी को। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। कुक्कुटासन की क्रियाविधि सरल है ये। हाँ बोलो। जो सर ये पिछला क्वेश्चन था, इसमें जो ये खेचरी वाला था, इसमें जैसे जालंधर पलंदर लगाते हैं तो भी ये सेम प्रोसेस होता है, और एक मैंने कहीं पढ़ा था उसमें जीभ को उल्टा करके बंद लगाते हैं, कौन सा वो पता नहीं मेरे को भी, लेकिन मैंने पढ़ा था तो उससे भी बोलते हैं कि सेम लाभ मिलता है यही। हाँ तो वो मिलता होगा, लेकिन अगर आप घरंड और हठपदी भी पढ़ेंगे तो उसमें उल्टा करके तो नहीं ही लिखा है, आपने पढ़ाई होगा। तो ऑथेंटिक जो होती है ना, जैसे यूजीसी नेट पे है या इस तरीके से, तो उनमें यही से क्वेश्चंस बनते हैं ऑथेंटिक बुक से। ठीक है, तो जहां से आपने उल्टा करके पढ़ा होगा तो वो अलग चीज होगी, वो उनके अनुसार होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं या जो योगी होते हैं वो अपनी भाषा से लिखते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा विज्ञान भिक्षु, योग सुधाकर, भास्वती टीका, व्यास भाष्य, पातंजलि योग प्रदीप, श्री विवेकानंद जी की राजयोग, इसमें सबने अलग अलग तरीके से एक सूत्रों को डिफाइन किया है। लेकिन जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो हम 20-25 से पहले किताब पढ़ते हैं, हम केवल उसी पर फोकस करते हैं, जो हरिकृष्ण दास गोयनका की जो लिखी हुई है गीता पर गोरखपुर की। ठीक है, उसी पर ही किया जाता है अध्ययन। इवन गीता में भी यही, जब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी यही होता है। तो ऑथेंटिक बुक्स भी अभी रखिए नॉलेज, ठीक है, 2 तारीख तक। उसके बाद आपका जितना ब्रॉड नॉलेज है वो बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर ज्यादा नॉलेज रखते हैं तो फील्ड में आपको काम आता है रेफरेंस के साथ। लेकिन जब ध्यान रखिएगा, जब आप शिक्षक बनते हैं या वक्ता बनते हैं
आपको रेफरेंस पता हो तभी आप वहाँ पर बोलिएगा। जैसे मेरे साथ क्या होता है, अगर मुझे कुछ चीज नहीं पता होती मैं सीधा बोल देता हूँ कि मैं कल पढ़ के आके बताऊंगा, बजाय इसके कि मैं कुछ का कुछ बोल दूं। इससे क्या होता है, दोनों तरफ नुकसान होता है, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, विद्यार्थियों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो वो चीज है, जब आपको पता होता है तो बहुत अच्छी चीज होती है कि हाँ स्टूडेंट वेरीफाई भी कर सकता है कि भाई टीचर ने बताया इसके अनुसार ऐसा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर जो है गोमांस भक्षण व्योम चक्र और चंद्रमंडल स्थिर, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें केवल सीधा सीधा ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आप इसको बताइए। पद्मासन लगाना, दंडासन में बैठ जाना है, दोनों हाथ पर घुटनों और जंघाओं के बीच जड़कर हथेलियों को भूमि पर स्थिर करना है, हथेलियों पर बल देते हुए जमीन पर लाएंगे, हथेलियों पर बल देते हुए शरीर को उठाएंगे। क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कुक्कुटासन। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सरल है, देखो ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि वो थोड़ा टेस्ट भी करते हैं कि भाई बच्चे ने अगर एमएससी किया है या एमए किया है तो कहीं डिस्टेंस से तो नहीं कर लिया है, वास्तव में योगा आता है कि नहीं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल योगा पढ़ रहे हो ना, 10 नंबर की यूनिट है, हम हठ योग नहीं पढ़ रहे हैं। 10 नंबर की यूनिट प्रैक्टिकल योगा है, तो प्रैक्टिकल योगा में वो जांच तो करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल कितना अच्छा है। तो ये चीज है। अभी आसन दिया है, कल को ये पूछ सकते हैं कि दंड धौती की प्रोसेस क्या होती, मूल शोधन की प्रोसेस क्या होती, या फिर मान लीजिए कि त्राटक की प्रोसेस क्या होती, स्टेप बाय स्टेप करके दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हाथ प्रभु मत होइएगा, चौंक मत जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अथर्सन डीसन का। आसन के अभ्यास का मूल उद्देश्य द्वंद्वों पर काबू पाना है, ठीक बात है। आसनों के अभ्यास केवल बीमारी का रोकथाम और स्वस्थ फिट रहने के लिए किया जाता है, बताइए। सर ए सही है और बी गलत है। सी। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि तर्क है। तर्क किस चीज को प्रतिभाषित कर रहा है? जो तर्क दिया हुआ है आर, वो क्या है, योग की क्या कहते हैं उसको? सर भ्रामक भ्रामक मिसकंसेप्शन, हाँ मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन कभी भी सही नहीं होता है, भ्रांति, रस्सी को साफ समझ लेना, तो कभी सही नहीं होगा, रस्सी रस्सी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, देखिए थोड़ा सा इस पे ध्यान बनाएंगे। इफ अ पर्सन lifting his leg towards left side and return it while this movement the knee straight, the both movement are known as, अरे तो सरल सा प्रश्न है यार। अबडक्शन एडक्शन। अडक्शन अबडक्शन आता है किसी को करना है? नहीं तो मैं बताऊं आप लोगों को, अगर यहाँ जहाँ बैठे हो आप कर भी सकते हो, खड़े होकर के बैठे हो तो थोड़ा बिस्तर पे खड़े हो जाओ, या मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप स्ट्रेट खड़े हो जाना है, आप लोगों को स्ट्रेट खड़े हो जाने को आप सामने देखेंगे ऐसे, ठीक है, और अपने हाथों को ऐसे अपने स्ट्रेट रखेंगे। फिर पैर को, अगर मान लीजिए बायां पैर है, बायां साइड से साइड की तरफ उठाएंगे, ऐसे साइड से साइड की तरफ का मतलब ये हो उस तरफ की तरफ ही रखेंगे। उसको क्या बोलेंगे जब उसने उठाया है तो क्या बोलेंगे उसको? एबडक्शन। और जब लेकर के आता है वापस एडक्शन। एडक्शन टुवर्ड्स द बॉडी। हाँ, तो देखो शायद यही चीज यहाँ पर है, सीओडी अबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टुवर्ड्स फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर ले जाना, वो क्या है? एबडक्शन। वो क्या है? अबडक्शन। और आना मतलब एडक्शन। ट्रिक बताऊं, अगर जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनको ट्रिक बताऊं, याद करें। यस सर। देखो मतलब जिसमें मैंने कैसे याद किया, अबडक्शन, अब दूर जा, मतलब अबडक्शन, अब दूर जा, तो पैर अगर दूर जा रहा है दैट इज अबडक्शन, उसका उल्टा एडक्शन कर लो, ठीक है। तो अबडक्शन मतलब अब दूर जा, तो वो अबडक्शन हो गया, ठीक है। अगर जुगाड़बाजी कुछ काम आएगी आप लोगों को, ठीक। चलो अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका में त्राटक की विधि क्या है? स्थिर दृष्टि, मध्य दृष्टि, सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता, नासाग्र दृष्टि, अश्रुपात होने, बताइए। तो ऑप्शन 4 फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ है सर। श्लोक क्या है इसका, अगर मैं ग्रहण समझता के अनुसार पूछूं तो? निमोषोन्मिष्टत्वा सूक्ष्म लक्ष्मी निरीक्षेत पतन्ति अवस्थृणि त्राटकम प्रोक्षते बुधे, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो नए विद्यार्थी जो पढ़ रहे होंगे, ठीक है।
आप एग्जाम दे रहे हैं, अच्छी बात है। एग्जाम देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम आपका कैसा रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम ऊपर नीचे कुछ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अगली बार से आप विद्यार्थी की तरह नहीं पढ़ेंगे, टीचर की तरह पढ़ेंगे। टीचर की तरह पढ़ने का मतलब ये होता है ना, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। विद्यार्थी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब वो अप्रोच आपको आ जाएगी तो श्लोक भी पढ़ने पड़ेंगे। बिना श्लोक पढ़े कल्याण होगा नहीं, ये आप ध्यान दें। नेट निकल सकता है, डायरेक्ट निकल सकता है, लेकिन जब आप कहीं वक्ता बनते हो, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाके जो आपको बोलने का मौका मिलता है, जब तक वहां पर आप श्लोक वगैरह नहीं बोलते हो, योगा के रेफरेंस नहीं देते हो, तो आपको ना एक बढ़िया वक्ता नहीं माना जाता है। ये मैंने महसूस करके देखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर इम्प्रेशन बनाना है, और कई लोगों की नजरों में, क्योंकि 11 निकालने के बाद सब एक ही पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और फिर वो थोड़ा उनका नाम हो जाता है, उनका थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है, इसके लिए आपको भाषा आनी चाहिए, और इसके लिए आपको हिम्मत करनी चाहिए। अगर आप हिम्मत हार जाओगे कि हमसे नहीं होगा श्लोक, तो नहीं होगा, ये ध्यान रखो। और दिमाग की असीमित क्षमताएं होती हैं, जैसा ट्रेंड करोगे वैसा ट्रेंड हो जाएगा, ये होता है दिमाग के साथ। तो ये को करनी पड़ेगी। टीचर के दृष्टिकोण से पढ़ोगे ना, गलतियां कम करोगे, ठीक है। ऑप्शन सही था आप लोगों का, A, C and E। स्थिर दृष्टि, सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता और अश्रुपात होने तक, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमोत्तानासन गृहदृष्टि मतलब कल बताया था, और फिर उसके बाद है आगे के झुकने वाले आसन है जो कि निषिद्ध होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, ग्वाइटर, हिंदी में इसको गलगंड भी कहते हैं, यानी जब थायराइड ग्लैंड जब बहुत बड़ी हो जाती है तो ग्वाइटर बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त है, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी, या पाशनी मुद्रा के साथ सर्वांगासन? कई सारे हैं ना, योग मुद्रा के साथ और जय प्राणायाम के साथ। उज्जयी प्राणायाम के साथ सेकंड ही होगा सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 किसने और कुछ बोला बीच में, क्या बोले, कोई लड़का था शायद, राहुल थे, कौन थे? हाँ सर, उज्जयी प्राणायाम गले के रोगों के लिए होता है सर, और ये जो गोइटर रहता है ये भी गले का ही है। हाँ। और इसमें थायराइड ग्लैंड आप जानते हैं, दो तरीके की ग्लैंड होती हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड 3 तरीके के हार्मोन निकालती है, कौन कौन से? T3, T4, TSH। What is the function of calcitonin? कौन बताए? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, घटाता है? घटाता है। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है मेरा, कौन सी सेल्स होती हैं थायराइड में? थायराइड ग्लैंड में कौन सी सेल्स होती हैं? देखिए, मेरा काम कुछ ये भी है कि मेरा काम कुछ इन क्वेश्चंस के मैं आंसर माइक बंद करिए, मेरी आवाज वापस आ रही है। जैसे यहाँ के क्वेश्चंस का तो मैं आंसर दे देता हूँ, कुछ जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया, ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे कि फॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स किसे कहते हैं, वो पढ़ेंगे क्योंकि वही पाई जाती हैं इनमें। और उसके बाद बढ़ाता है घटाता है वो देखते हैं। और एक और हार्मोन है पैराथॉर्मोन, इन दोनों का काम कैल्शियम पर ही होता है, एक ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, एक ब्लड कैल्शियम को घटाता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, क्यों होता है वो बता देता हूँ। एक हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, जिसकी वजह से वो T3, T4 और कैल्सिटोनिन को बनाए। लेकिन मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी कि T3, T4 तभी बन सकते हैं जब आयोडीन भी साथ में हो, समझ रहे हो? मतलब वहां से वो TSH का भी होना जरूरी है, और उसको मेकिंग के लिए आयोडीन भी होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन एक कच्चा रॉ मटेरियल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, किसी मान लीजिए अगरबत्ती की कंपनी है, तो किसी व्यक्ति ने आपको ऑर्डर दिया कि भाई साहब हमारे लिए 10 कुंटल अगरबत्ती बनानी है, दैट इज ऑर्डर किसने दिया? TSH है, और आप हो थायराइड ग्लैंड, TSH है वो ऑर्डर देने वाला, ठीक है।
तो उसने ऑर्डर दिया, यानी टीएसएच ने ऑर्डर दिया थायराइड ग्लैंड को कि भाई साहब आप बनाएंगे, लेकिन आप अगरबत्ती तब तक नहीं बना सकते जब तक अगरबत्ती का कच्चा माल आपके पास नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा। वो रॉ मटेरियल क्या है? क्या है थायराइड में? आयोडीन। ठीक है, तो अगर आयोडीन नहीं होता है तो उसको तो ऑर्डर आ रहा है, अब वो इतना स्ट्रेस हो जाएगा, वही फूल जाता है। अरे भाई साहब क्या करें, लो हम ही बड़े हो गए, दे दो ऑपरेशन। अब हमारे पास आयोडीन ही नहीं है, अब कहाँ से बना देती थी टीफ को? ठीक है, तो इतना पीट दिया उसने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर ले लिया, एडवांस पैसा भी ले लिया, ठीक है, अब आपके पास कच्चा माल लेकर नहीं, लापरवाही कर दिए, तो 10 बंदे लेकर के कूट दिए, हर जगह से आपको फुला दिए, तो वो हो गया गोइटर। ठीक है, तो वही थायराइड ग्लैंड जब फूल जाती है उसको बोलते हैं गोइटर घेंगारों की ग्लैंड। ठीक है, यहाँ हिंदी में देखो साफ साफ लिखा है, गलगंड भी कहते हैं इसको, और गोइटर भी कहते हैं, घेंगारों भी कहते हैं। ठीक है, अब तो बहुत कम हो गया है क्योंकि अब कई प्रकार के आयोडीन युक्त नमक आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। जो नमक वो आयोडीन युक्त नमक की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, जो वो कच्चा डाली वाला नमक आता था ना पहले समय में, उसी को ही आप लोगों को कूट करके उसमें भी आयोडीन होता, उसी में सबसे ज्यादा आयोडीन होता है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, नमक बेचने का तरीका है कि ये आयोडीन युक्त नमक है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो आप वो लोग कौन है यहाँ पर जो वो यूज करते हैं अभी भी उसको पीस करके या उस चीज नमक को जो मिश्री की तरह में आयोडीन होता है क्या? वो सेंधा नमक नहीं है, पत्थर की तरह। ये तो पत्थर के जैसा आता है, लेकिन वो हाई बीपी के लिए बात कर रहे थे। बहुत सादा नमक आता है, वो कोई लोग यूज कर रहे हैं अभी पत्थर वाला नमक, ये सब यूज करते हैं सर उसको। हाँ, वही यूज करना चाहिए, बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बीपी में क्या होता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो कहते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, अल्प खाना चाहिए, तो ये कंपनियों केमिकल्स वाले नमक नहीं खाने चाहिए। ठीक है, वही नमक का यूज करना है, बहुत अच्छी चीज होती है। वो हमारे घर में भी विगत 7-8-10 सालों से उसी को यूज करते हैं, पीस करके वही यूज होता है, तो वो अच्छा नमक है। अब ऐसा तो है नहीं, उसमें क्या था, ये बोल देते थे कि उसमें आयोडीन नहीं है इसलिए सबको महंगा हो गया है। हमारे घर में तो किसी को नहीं, मूर्ख बनाने की तरीका होता है, बेचने का तरीका होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसी का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला। धैर्य संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया। आप देखो यहाँ पर भी आपको महामुद्रा का स्टेप बताना है। नाभि को पीछे खींचना, बाएं टखने को गुदा का पीड़न करना यानी संकोच करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कंठ को कॉन्ट्रैक्ट करना, कपाल गुहर को जीवा यानी जीवा को कपाल गुहर में लगाना, दृष्टि पूर्व मध्य पर। बताइए महामुद्रा के स्टेप ग्रहण संहिता के अनुसार। अगली बार से मैं यहाँ पर टाइमिंग चलाऊंगा, अभी तो मैं फोन से ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगली बार जब मैं लैपटॉप से लूंगा ना तो यहाँ पर टाइम चलाऊंगा 10 सेकंड 15 सेकंड, क्योंकि इससे आप लोगों को एक हैबिट बनेगी। ठीक है, यहीं पर जहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है दुकान अकेडमी, इनके पड़ोस में टाइम लगा दूंगा, उसी में आंसर देना है, नहीं तो मैं आंसर देके स्किप कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आंसर 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सीधे खड़े हो, अपनी ग्रीवा को आगे झुकाएं, अनु यानी ठुड्डी चिन्ह को कंठकोप में स्पर्श करें, नॉच जुगलर नॉच जिसको बोलते हैं, आंखें बंद करें, ग्रीवा के पश्च भाग पर ध्यान लगाएं, बलपूर्वक बहिश्वसन अंतःश्वसन बहिश्वसन करें। इसको क्या कहते हैं? देखो ये आगे ऑप्शन 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, इसको हम कहते हैं मेधा शक्ति विकास। ठीक है, कुछ काम अगर आप अपने दम पे भी नहीं करोगे ना तो कल्याण नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमने भी तैयारी करी थी, हम भी, अब तो हम पढ़ा भी रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। तो जो मैं पढ़ाता था ना बच्चों को, उस समय मेरा नेट भी नहीं था, तब से हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, और फिर भी मैं जो पढ़ाता था उससे अतिरिक्त पढ़ाता था अपनी तैयारी। ठीक है, और मनन सर भी ऐसा ही बोलते थे कि भाई जितना तुम पढ़ा रहे हो उससे ज्यादा पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो अब टीचर ने बोल दिया, अब मैंने बोला कि भाई साहब आपको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पढ़ लेना है। अब कल परसों कोई मुझसे बोल रहा है सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बताओ। अब ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों का होता है परशुराम की तरफ चढ़ना चाहिए, क्रोधवान, या फिर ब्रह्मदंड नहीं होता है, बस वो ब्रह्मदंड उनको माता पिता को दे दो। ठीक है, और ठंडी के मौसम में बस वही फटाफट चले, तब उसमें मुझे लगता है उनका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? इतने बच्चे आते हैं, इतना कंपटीशन हो रखा है, आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ता है। टेंशन नहीं लेना है कि 2 तारीख को क्या, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं। मेरा ये उद्देश्य है कि अब अपने मन को शांत करके जितने भी दिन बचे हैं सरसरी निगाहों से देख लो, सारा कुछ कवर कर लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बस ये उद्देश्य है।
टेंशन लोगे दिक्कत हो जाएगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। ध्यान करो अभी आप, जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, बहुत काम आता है। गायत्री मंत्र का जप करोगे मन छूट जाएगा। जब आप कंप्यूटर सेंटर पे पहुंचोगे ना, वहां पर भी जब तक आपको आदेश नहीं मिलता है, गायत्री मंत्र का जप करते रहना या प्राणायाम करते रहना, बहुत शांति मिलेगी आपको। कभी भी आप उद्विग्न नहीं होगे। ठीक है, प्राणायाम करना, प्राणाकर्षण प्राणायाम कर। उसके बाद जब बोले तब आप शुरू करना, फिर आप देखना आपका जो बीट नॉर्मल रहेगा। तो वो चीज करोगे ना तो लाभ मिलेगा, क्योंकि इसको सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक कल परसों भी पूछा गया था, वही वाला है। आप बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा। आई थिंक धौती बताया था आप लोगों ने, मुझे लगता है। क्या बताया था? अब देखो, अब यहाँ पर देखो कितना खतरनाक नाम लिखा हुआ है, प्रत्युर्जता प्रमाण। देख रहे हो, ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं हमेशा एलर्जिक राइनाइटिस और नासा शोथ कहते हैं राइनाइटिस। अब ये देखो इतने खतरनाक नाम, इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों विकल्पों को रखिएगा। इंग्लिश का ऑप्शन भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। चलो यहाँ एलर्जी रख दिया है तो आसान हो गया है, कल को वो एलर्जी हटा देगा, प्रत्युर्जता प्रमाण लिखेगा तो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। होती है इसमें ऑप्शन की है। ठीक है, बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया, डर गए हो क्या आप लोग? नो सर। क्या दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर दीजिए। अबडक्शन, मीडियल रोटेशन, फ्लेक्शन। एक तरफ है गरुड़ासन, पर्वतासन, पश्चिमोत्तान, वज्रासन। आपको मैच करना है इसमें क्या होता है। बताइए। तो ऑप्शन 3। और कोई? क्या नाम है जिसने ऑप्शन 3 बोला है? सर अंजना जैन। ठीक है, गुड। बाकी लोगों का दिमाग नहीं चला था क्या? वो बाकी लोग जो है, राहुल, तरनदीप, रेणुका, क्या लग रहा है लोगों को? मैंने मिला तो लिया था सर, ओनली मीडियल वाले का मिला था मैंने करना। हाँ, तो दो विकल्प है ना मीडियल वाले का, अगर आप मिलाओगे तो दो विकल्प आपको दिखाई देंगे, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 में एक और देखना था, आप ये देख लेते फ्लेक्शन, वज्रासन, उससे काम हो जाता है। ठीक है राहुल? हाँ जी सर। चलिए अगला है, देखो बहुत सरल सा प्रश्न है, मुझे लगता है ये तो आप बता ही दोगे। संघ प्रक्षालन की शुद्धि क्रिया में क्या क्या उपयोग करते हैं? सही क्रम क्या है? ताड़ासन, कटी उदराकर्षण, कटी तिरक भुजंग, त्रिकोणासन। बताइए, बहुत सरल। ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। ताड़ासन, कटी चक्रासन और भुजंगासन और उदराकर्षण। ठीक है, यही सही विकल्प है, ए, सी, डी और बी। चलिए देखो, अब इसको हम हिंदी में करते हैं ताकि आप लोगों को आसान रहे। मुख बंद करके जीवा को हिलाकर अमृत पान करना, बहुत सरल है तो। उसके बाद मांडुकी मुद्रा। तो मैच करके आंसर ही बता दो फिर। क्योंकि अगर मांडुकी है ए का तो फिर बी होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्या लगाऊं मैं? बोलिए, आगे बढ़ाऊं? क्या हो सकता है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाले में तो मांडुकी आएगा ही नहीं, क्या लगता है? सर लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है सर लास्ट। ठीक है, वही तो मैं कह रहा था कि थर्ड वाले में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए का 4 तो होता ही नहीं है, ए का होगा 3। तो मांडुकी तो बिल्कुल ठीक बोला था आपने, तभी तो मैं रुक गया था। उसके बाद जब हवा भूमि पर दोनों पैरों को रखकर सिर पैरों को हवा में उठाता है, उसको वज्रोली मुद्रा में गिरता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा है ये गणन संहिता के अनुसार है, रत्नावली के अनुसार है या प्रदीपिका के अनुसार है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको तीनों का गहन ज्ञान होना चाहिए। साफ कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि भाई ये किससे हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर गलती की संभावना बढ़ सकती है।
लेकिन उसका तोड़ यही है कि आप जब चीजों को अच्छे से करेंगे ना तो दिमाग लगा के करोगे तो दिक्कत नहीं। चलिए अगला, अस्पंजरण भुजंग पादस्तासन हस्तोत्तानासन। बताइए, तो बहुत सरल है। कौन किस में मंत्र, किस स्टेप में कौन सा मंत्र होता है? ऑप्शन सी। ठीक है, बड़ी जल्दी जवाब दे दिया, गुड। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है इसी तरीके से, तो आप बचा ले जाओगे समय। बताइए, शीतली अग्निसार ऊंचाई भस्त्रिका, साइनस की सफाई, गले की सफाई, पाचन बढ़ाना, प्यास का समान। ऑप्शन सी। हाँ? सी। ऑप्शन सी। ठीक है, गुड। चलिए, बहुत सही समय पर हमारा क्लास भी समाप्त होता है। 10 मिनट हम रख भी देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को चीजें बता देते हैं, क्योंकि ये जो मेरी आज की क्लास थी, ये मुझे लगता है एग्जाम अब मेरी क्लास कोई नहीं होगी, अब आपको सीधा एग्जाम देने जाना है। ठीक है, मैंने रीशेड्यूल्ड कराई थी व्यस्तताओं के चलते, वरना 29-30 को मेरी होती क्लास। तो अब ये मेरी लास्ट क्लास थी। ठीक है, तो अब जितना मैं चीजें आपको बताया है, यानी कि मैंने महामैराथन लिए हैं, आई थिंक 5 मैंने महामैराथन लिए हैं और 7 यूनिट लिया था मुझे लगता है। ठीक है, तो उसमें जो आपने सीखा है उसको एक बार शास्त्रीय निगाहों से देखेंगे। डरना लाजमी है। डर अगर आपको लग रहा है तो ये इसका मतलब ये है कि आप सही पथ पर हो, क्योंकि डर दो व्यक्तियों को नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूँ, या तो जिसने बहुत पढ़ लिया हो और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो, उसको डर नहीं लगता है, या तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको डर नहीं लगता है। समझ रहे हो? जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसको अरे पढ़ाई नहीं है हमने तो क्या है, जाके दे आएंगे। और जो ओवर कॉन्फिडेंस अहंकारी हो जाता है उसको अरे हमने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी आ जाए कर ले जाएंगे। तो दो कंडीशंस में आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर नहीं लग रहा है इसका मतलब आप या तो अहंकारी हो गए या तो कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हो और आपको चिंता है, आपको भय इस बात का है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, हम क्या कर पाएंगे या नहीं। लेकिन उस भय को ही कंट्रोल करना है, और उस भय को मदद करेगी ध्यान, गायत्री मंत्र का जप। कोई भी मंत्र का राधा राधा जप कर सकते हो, प्रेमानंद जी को मानते हो तो उनको करो, या नादानुसंधान करो, या राम जी का जप करो, या शिव जी को मानते हो उनका, किसी भी है जो भी आपके यथेष्ट है। लेकिन आपको शांतचित्त होना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि भय का शमन करता है अभ्यास। ठीक है, जब अर्जुन को हुआ था ना भय कि हम कैसे करेंगे, अरे हमारे गुरु सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य जिनको हम जिन्होंने हमको सिखाया उनको हम कैसे मार पाएंगे, भीष्म पितामह जिनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है उनको तो हम चाह करके भी नहीं मार पाएंगे, और कर्ण कर्ण भाई साहब उससे भी खतरनाक था, उसको कैसे भय लग गया, उनको डर लग गया उनको कि हमारे पास तो इतने खतरनाक है ही नहीं, और हम इनको कैसे, तो भय से भगवान ने मुक्त कराया था। ठीक है, यही बोला था कि तुम चिंता मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उनको ये था कि हम क्या करेंगे, कैसे, वो फल मतलब आगे का सोच रहे थे वो। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, कर्म करो, फल हम पे छोड़ दो, निस्वार्थ होकर कार्य करो, जितना हम बोले उतना करना है, जिस दिशा में तीर बोले उस दिशा में तीर मार देना, बाकी हम देख लें। तो वही स्थिति है जब आप किसी दूसरे पर छोड़ के कार्य करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्य करना बंद कर दो। भाई के दो कार्य होते हैं, या तो आप सरेंडर कर दो, यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपकी 6 महीने की मेहनत चली जाएगी। ठीक है, चली जाएगी, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। या तो आप उसको सामना करो, जो होगा देखा जाएगा, और भगवान पर हम विश्वास रखते हैं और हम अच्छे तरीके से एग्जाम दे के आएंगे, तो आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा। डर किन किन को लग रहा है, मुझे लगता है सबको ही लग रहा होगा। जी सर। यस सर। है ना, डर लग रहा है टाइम समय बहुत कम पड़ रहा है। हाँ, तो वो चीज है। तो अब आपको यही चीज करनी है कि थोड़ा सा आपको समीक्षा करनी है। नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो 10 दिन से तो ये सब लोग यही बोल रहे होंगे, और पुरानी चीजों को कवर करना है, और परिणाम की चिंता नहीं करनी है, कर्म करना है, जो होगा देखा जाएगा। बस ईमानदारी से रहना है, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना एग्जाम से पहले। मुझे लगता है मेरे विद्यार्थी ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिए।